हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीटी और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीटीटी के बारे में। दोस्तों, यूपीटीटी के बारे में पीएनपी ने लगातार जो तैयारियां हैं उनको तेज की हैं और पूरी तरीके से पीएनपी ने मन बना लिया है कि 28 नवंबर को हर हाल में एग्ज़ाम करवाना है। तो ऐसे में टीटी परीक्षा केंद्र लिस्ट जल्द जारी होगी और इसकी लिस्ट मांगी गई है। आज ही की ये अपडेट देख सकते हैं 7 नवंबर की। इसमें है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी की 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। सचिव प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने 8 नवंबर तक केंद्रों की सूची मांगी है। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों महाविद्यालयों को ही केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित होगी और विश्वविद्यालय की सहमति से उसे भी केंद्र बनाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 13,52,000 और उच्च प्राथमिक परीक्षा के लिए 8,93,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जनपदों से क्लियर भी हो रहा है कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो अलर्ट लगातार किए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो आपका एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर को ही होगा। तो इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें और बहुत कम समय बच रहे हैं, मात्र 20 दिन का ही समय बच रहा है। तो अपनी तैयारी को धार दें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अब दोस्तों, हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और ये संबंधित है लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपीएससी की तरफ से राजस्व लेखपाल भर्ती का आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर के आखिर तक आ सकता है। ठीक है। और जल्द इस भर्ती को पूरा करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको मजबूत किया जा रहा है और CCC अहम तरीके से जोड़ा जाएगा। तो उम्मीदवारों को यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता है कि भाई CCC कब तक का मान्य होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल पदों पर आयोजित की जाने वाली भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के पास CCC सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए जिन उम्मीदवारों ने भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने से पहले यह सर्टिफिकेट पूरा कर लिया होगा वो सभी आवेदन कर सकेंगी। हालांकि इस संबंध में अधिक स्पष्ट जानकारी भर्ती के ऑफिशियल वेबसाइट जारी होने के बाद साझा कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो भी आहर्ता तिथि हो सकती है। आपका CCC सर्टिफिकेट तब तक पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। बहुत लोगों का ये है कि सर अक्टूबर का पूरा वैलिड होगा। आपका विज्ञापन आ जाए और आवेदन की अंतिम तिथि, देखिए विज्ञापन में अगर कोई कंडीशन आ जाती है तो नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हो जाएगा उसके पहले के वैलिडेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है कि कोई कंडीशन टर्म नहीं रहती है तो उसमें यह होता है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है तब तक आपका लेखपाल भर्ती का जो CCC का सर्टिफिकेट का वो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ गया है, मान लिया CCC का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, नो प्रॉब्लम, तो आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाएगा तो आप वैलिडेट करोगे। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। समकक्ष अर्हता के बारे में भी बहुत सारे छात्र सवाल पूछते हैं। तो समकक्ष अर्हताएं भी होंगी, उसमें O लेवल सर्टिफिकेट या कुछ भी अगर वैलिडेट करते हैं, देखते हैं वो तो ऑफिशियल जब नोटिस जारी होगी तभी सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अब दोस्तों, हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, कमेटी रिपोर्ट का जो ताना बाना है इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा बिफर चुके हैं। डीएलएड छात्र साफ तौर पर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ युवाओं को बरगलाने के लिए बनाई गई है और जिससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। जागो युवाओं जागो, इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं जब पदों का आंकड़ा साफ है एकदम 51,000 प्लस 22,000, इसका स्पष्ट मतलब हुआ 70,000 प्लस पद निकालने में सरकार का क्या जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पे टैग भी किया गया। सरकार सिर्फ बीएड बीटीसी टेट सीटेट पास लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कमेटी खेल रही है। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई तो 2022 में योगी बीजेपी को
योगी बीजेपी को वोट भी नहीं। तो ऐसा जो है छात्रों का विरोध है, लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और जो आरटीई अधिनियम के प्रावधान हैं उनके तहत शिक्षा मित्रों को ना तो शिक्षकों का दर्जा दिया जा सकता है और ना ही समायोजित किया जा सकता है। ऐसे में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को गिनना पूरी तरीके से अनुचित और अवैधानिक है। इस प्रकार के बहुत सारे जो कड़े विरोध हैं वो अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद खाली होने का अभ्यर्थी दावा भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब बने थे उस समय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद थे एवं कितने लोग नौकरी कर रहे थे एवं कितने पद खाली थे। विस्तार में पूरी रिपोर्ट जाने और समझे। 2016-17 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1,13,249 रही। शिक्षकों की संख्या 3,99,273 नियुक्ति रहे। और 2017 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के जो स्वीकृत पद हैं 5,65,000। 2017 में प्राथमिक विद्यालयों खाली पद 1,65,727। 2017 से अब तक हर वर्ष रिटायरमेंट 15,000 गुणे 5 तो 75,000। 2017 के बाद से किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। 2021 में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के एडमिशन की संख्या 1,80,00,000 हो गई। प्राथमिक विद्यालयों में 2021 में छात्रों का एडमिशन जो है 1,80,00,000 तक पहुंचा है। तो 2017 के बाद कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। केवल 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद उन्हीं पदों पर भर्ती आई जो पहले अध्यापक हो चुके थे। तो इस समय अगर देखा जाए तो छात्रों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो देख सकते हैं लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और लाखों पद खाली होने का दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, इस पर अपनी राय अवश्य दें। और ये तो एकदम से स्पष्ट ही है कि 70,000 जब पद खाली हैं, भाई एकदम से मोटे तौर पर देखा जाए 51,000 का आपने हलफनामा दे रखा सुप्रीम कोर्ट में और 68,500 शिक्षक भर्ती के 22,000 पोस्ट हैं, तो 70,000 तो पद यहीं से खाली हो जा रहे हैं। तो आखिरकार रिपोर्ट को अभी तक क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया? और जब अधिकारियों से मिलते हैं तो अभ्यर्थियों को यही कहा जाता है कि अभी कुछ जिलों की जो रिपोर्ट हैं वो हमें नहीं फाइनली मिली हैं, इसी वजह से हम कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं कि कितने नंबर आप पोस्ट वैकेंट हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब छात्र लगातार मांग रहे हैं और इसका जवाब सिर्फ सरकार के पास है। क्योंकि जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गठित की गई है और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर कार्य भी होगा। तो अगर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो इसके बाद से भी अधिकारियों ने यही कहा है कि सरकार का कार्य है भर्ती देना न देना, वो क्या कुछ करेंगे, लेकिन हम कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं और जल्द ही देंगे। अब वो जल्द ही का मतलब कितना जल्द होता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।